The process to bring club owners to India begins. We are now learning that Gaurav and Saurabh Luthra will travel from Phuket to Bangkok, then to Delhi, and Thai police are now transporting both of them to Bangkok. And following their arrival, Indian agencies will take the accused brothers into custody at Suvarna Bhumi Airport, and they will then be taken to Suan Phu Immigration Detention Center due to their passports being revoked. The Indian Embassy will issue them emergency travel certificates. There are no direct flights from Thailand to Goa, which is why the Luthra brothers will be taken from Bangkok to Delhi and then to Goa, and this entire process will take approximately 4 days. Both the brothers are expected to reach Delhi by Monday, and Goa police will take them into custody upon reaching Delhi. Now joining me on the telecast is my colleague Shahid Ansari. Shahid, अब लूथरा ब्रदर्स को इंडिया वापस लाया जा रहा है, इसके बारे में, इस रूट के बारे में आप क्या बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लूथरा ब्रदर्स का जो पासपोर्ट जो है कैंसिल होने के बाद अब जो है उनका वीजा भी जो है थाईलैंड अथॉरिटी ने कैंसिल भी कर दिया है, वीजा भी। अब देखिए, लूथरा बंधुओं को भारत कैसे लाया जाएगा और कितना समय लगेगा, ये बहुत अहम बात है, और ये जो टेक्निकल और कानूनी जो है ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। लूथरा बंधुओं को अब फुकेट से बैंकॉक तक जो है फ्लाइट से यात्रा कराई जाएगी। फ्लाइट जो है बैंकॉक के DMK एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इसके बाद थाई इंटरपोल उन्हें जो है साउ पुलू इमिग्रेशन डिटेक्शन सेंटर ले जाएगी, यहाँ लेके जाएंगे, और उसके बाद IDC में उन्हें अनुमानित रूप से 2 दिन तक रखा जाएगा, जब तक उनकी भारत वापसी की टिकट बुक नहीं हो जाती। इसके बाद सभी जो आवश्यक जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएंगी, और फिर इनका जो है आउट पास यानी इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस आउट पास को तैयार करने और मान्य कराने में लगभग 36 से 46 घंटे तक लग सकते हैं। आउट पास तैयार होने के बाद उन्हें फ्लाइट में बैठाकर भारत वापस भेज दिया जाएगा। थाईलैंड में भी यदि भारतीय पासपोर्ट सस्पेंड है, कैंसिल है, तो उसके लिए आउट पास यानी अस्थायी पासपोर्ट नहीं मिलता। इसके बजाय जो है लोग, जो आने वाले लोग हैं या आरोपी जो भी है, उनको बैंकॉक की स्थित जो भारतीय दूतावास है वहां से इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी जारी करवाना पड़ता है, जो भारत वापस लौटने के लिए जो है उसकी अनुमति मिलती है उससे। लेकिन पासपोर्ट सस्पेंड होने का मतलब है कि गंभीर जो है वीजा और इससे जुड़ी समस्या है। अब ये पूरी प्रक्रिया अधिकृत एजेंसियों द्वारा संभाली जाती है, मुख्य रूप से भारत का विदेश मंत्रालय और उसके साथ साथ इंटरपोल मामलों के लिए भारत का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, यानी कि जो है इसको प्रत्यार्पण से संबंधित जो फॉर्मेलिटीज है वो उनको भेजी जाती है, और ऐसे मामलों की वही नोडल अथॉरिटी है। तो इसके लिए जो है इमरजेंसी सर्टिफिकेट भारतीय दूतावास बैंकॉक द्वारा तभी जारी किया जाएगा जब थाईलैंड की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उस व्यक्ति को भारतीय एजेंसियों की निगरानी में भारत वापस भेजने की अनुमति मिल जाएगी। और ये सारी चीजों के लिए आपको बता दूं कि कम से कम 5 से 6 दिन का समय दरकार है। जी। All right, Shahid, thank you so much for joining us on the telecast.